आज हम बात करते हैं जो हमारे 12th क्लास के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों ने कहा था कि इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्रो के, जैसे इंडियन डेवलपमेंट के थे हमारे, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ इसके मार्क्स भी बताता रहूँगा कि कितने मार्क्स के लिए वेटेज रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमिक। इसके अंदर आप हो सके तो 3 सेक्टर भी एक बारी पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बारी पूछ लेता है कि 3 सेक्टर इकोनॉमिक में भी जो इकोनॉमिक होती है वो क्या होती है। सेक्टर 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव क्या होते हैं। आपको पता होगा कि 4 सेक्टर में थी, ठीक है, लेकिन जनरली जो पूछा जाता है वो 2 सेक्टर इकोनॉमिक ही पूछा जाएगा। अगला है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ वेलफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 4 मार्क्स के लिए रहता है। कल्याण के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की सीमाएं स्पष्ट कीजिए, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा ये। थर्ड है एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ इट शुड बी अवॉइडेड। दोहरी गणना या दोहरी गिनती की समस्या को समझाइए और इसे कैसे बचा जाना चाहिए। ये भी, ये अगर आपका आता है ये भी आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से क्या करिए, पहले प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट है आइटम इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। राष्ट्रीय आय, घरेलू आय के अनुमान में शामिल या बाहर की गई वस्तुएं, हमें वो चीजें बतानी हैं जो हमें शामिल की जाती है। इसके अंदर आपको इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड दोनों ही अच्छे से पढ़ लेनी है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं हमारी जिसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है, अनुमान में शामिल करते हैं या बाहर करते हैं। ये रहा हमारा इंक्लूड और एक्सक्लूडेड के लिए। आगे है व्हाट इज मीन बाय द मनी सप्लाई, डिस्कस इन ब्रीफ द M1 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मनी ऑफ सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है, और संक्षेप में धन आपूर्ति में M1 घटकों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो ये आपको कम से कम भी 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए आएगा। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। पहले आप ध्यान से समझिए कि मुद्रा आपूर्ति से क्या तात्पर्य है, आपको पहले ये समझाना है। उसके बाद आप थोड़ा सा गैप दे के, मतलब आप पहले इसके बारे में समझाइए और फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और M1 को स्पेशली अलग दिखाएं कि M1 में क्या होता है। जैसे मैं बता देता हूं, यहां पर C प्लस DD प्लस OD ये होता है। आप इन तीनों टर्म्स को भी बताना, C प्लस DD प्लस OD होती क्या है, अगर ये आपका 6 मार्क्स में आता है या 5 मार्क्स में, ओके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है और आगे भी आएगा ही आएगा, और आएगा 5 मार्क्स में। आगे इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि आपको जो केंद्रीय बैंक है उसके कौन कौन से जो मतलब पार्ट्स हैं वो पूछे जाएंगे। बैंकर्स बैंक पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट बैंक पूछा जा सकता है, सुपरवाइजरी बैंक पूछा जा सकता है, बैंक ऑफ इश्यू। अब ये जो 4 है, 1 2 3, आप इन चारों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। रीजन इज दैट कि ये जो चारों हैं, आपको बहुत बारी ये पॉइंट देख के वो आपसे पूरी एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है कि इस, जैसे आपसे पूछ लिया कि सुपरवाइजरी बैंक क्या होता है और ये सेंट्रल बैंक से कैसे रिलेटेड होता है, तो आपको पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, देन फिर सेंट्रल बैंक पे आना है कि भाई सेंट्रल बैंक से कैसे रिलेटेड है या फिर ये कैसे उससे लिंकअप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। 100% आएगा ही आएगा। मनी क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक गिविंग न्यूमेरिकल एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाना है, और ये 6 मार्क्स में आप कंफर्म मान लीजिए कि आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द MPC, MPF एंड की।
ये हमारा मल्टीप्लायर होता है, ये आपको पता ही होगा कि एक्सप्लेन करना है हमें रिलेशंस को, किसमें, एमपीसी और एमपीएस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। ये भी आप 6 मार्क्स में रखिए। ये अगर आपका आता है तो आप ये 4 मार्क्स में आता है जनरली, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि 6 या 5 की वेटेज ही लेके आएगा कि आपको उपभोक्ता वक्र बताना है जो बचत वक्र की व्युत्पत्ति को दर्शाए, यानी कि शो द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। ऑलराइट, आगे है निवेश गुणक की कार्यप्रणाली को संख्यात्मक व्याख्या देकर समझाइए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय गिविंग अ न्यूमेरिकल एक्सप्लेन। 5 मार्क्स, ठीक है। हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बचत और निवेश दृष्टिकोण के माध्यम से आय का संतुलन स्तर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 4 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप एंड द डिफ्लेशनरी गैप। जनरली या तो आपसे इन्फ्लेशनरी पूछा जाएगा या डिफ्लेशनरी पूछेगा, लेकिन अगर सिंगल पूछता है तो क्या पूछेगा 4 मार्क्स में। लेकिन अगर आपसे दोनों पूछ लेगा, डिफ्लेशनरी भी पूछ लेगा, ये इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी, अगर ये दोनों पूछ लेगा तो ये आपका फिर 6 मार्क्स में ही पूछेगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है एक मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के तहत। आगे है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। हमेशा आता है, हमेशा ही आता है ये क्वेश्चन कि गवर्नमेंट बजट एक्चुअल की ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये आपका ज्यादा तो नहीं 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। आगे है हाउ एक्सचेंज रेट इज द डिटरमाइंड इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। लचीली विनिमय दर और विनिमय दर कैसे निर्धारित की जाती है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट होती है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। जो हमारी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं राष्ट्रीय आय पर, ठीक है, ये आपको जरूर बताना है। ये भी आपका 4 मार्क्स के लिए आता है हमेशा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 सोर्सेस ऑफ ईच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय दर की मांग और आपूर्ति के प्रत्येक 3 स्रोतों को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। प्रबंधित फ्लोटिंग सिस्टम विनिमय दर को परिभाषित करने के लिए पूछा जाएगा। ये आपका 3 मार्क्स का आता है, ये आपका ज्यादा मार्क्स का जनरली नहीं आता। राइट एनी 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट। ये भी आपको 4 मार्क्स में आता है। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसने अभी तक ना पढ़ा हो या फिर कोई ऐसा हो जिसको और अच्छे मार्क्स गेन करने हो, तो वो इन क्वेश्चनों को करके जाए और इजीली अच्छे मार्क्स आप क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। आगे है एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपका 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब ये वो चीजें हैं जहां पर आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा। अब किस किस जो चीजें होती हैं कि किस किस में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। आगे है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो आपके डिफरेंस आते हैं ये 3 मार्क्स में ही आएंगे, 3 या 4 मार्क्स। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन बीओपी। बीओपी में स्वायत्त और समायोजनकारी लेन देन क्या होता है। आगे है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, घरेलू मुद्रा और अवमूल्यन एंड मूल्यह्रास। ये आपको बताना है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जनरली वो डिफरेंस हैं सारे जिसके अंदर आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, और ये ऐसे होते हैं जो हर बारी हर सेट में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। बीओपी में चालू खाता और पूंजी खाता। आगे है मूल्यह्रास और पूंजी हानि क्या होती है, चालू खाता अधिशेष और चालू खाता घाटा क्या होता है, उदाहरण के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एंड स्टॉक एंड प्रवाह। ठीक है, ये जितने भी सारे डिफरेंशिएट हैं ये आपके 3 मार्क्स में आएंगे, आप इनको सबको करके जाइए अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। न्यूमेरिकल जो है आपको पता ही है, नेशनल इनकम का हर बारी आता है। एडीएएस अप्रोच, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये ना आया हो, हमेशा आता है एडीएएस अप्रोच। और एडीएएस अप्रोच आपका 6 मार्क्स में आता है, जिसके अंदर आपको ग्राफ बनाना कंपलसरी होता है, बीओपी एंड गवर्नमेंट बजट। ये 4 प्रैक्टिकल हैं मैक्रो के अंदर जो हमेशा आते ही आते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, होपफुली अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके और भी एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहें।